हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज अपन बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के पितामह अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी शब्द 1801 में लैंडमार्क व ट्रेविनास ने दिया। बायोलॉजी की अपन दो शाखाएं पढ़ते हैं, एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी को अपन जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के पितामह अरस्तु कहलाते हैं और बॉटनी के थियोफ्रैक्टस कहलाते हैं। शरीर किन किन से मिलकर बनता है देखते हैं। अपना शरीर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो शरीर तंत्र से मिलकर बना होता है, तंत्र अंग से मिलकर बने होते हैं और अंग ऊतक से मिलकर बना होता है और ऊतक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे इंग्लिश में देखें, बॉडी सिस्टम से मिलकर बनी होती है, सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना होते हैं और ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार अपना शरीर बना है। तो आज अपन इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल अर्थात कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, जो कि एक मृत कोशिका थी जो वृक्ष के कोर्क में देखी उन्होंने पहले, और इसका उल्लेख उन्होंने माइकोग्राफिया बुक में किया। आगे देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की 1674 ईस्वी में और इन्हें बैक्टीरिया या जीवाणु की इन्होंने खोज की। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडर व सोहान ने किया और सेल थ्योरी में इन्होंने कहा था कि कोशिकाओं से मिलकर शरीर अपना बना है और कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका अपवाद है विषाणु या वायरस, जो कि सजीवी है और सजीव और निर्जीवों के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में है। पादप एवं जंतुओं के बीच योजक कड़ी युगलेना कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। आगे अपन देखते हैं सेल को हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इनमें अपन अंतर देखते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में तारककाय नहीं होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, जबकि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता है। और जंतु कोशिका में खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका होती है, जबकि चिकनी अंतरपर्दवी जालिका पादप कोशिका में पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका कार्य है पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, जो
सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। और जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और कवक में या फंगस में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और आगे बढ़ते हैं अपन जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का निर्माण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होता है। जीव द्रव्य का निर्माण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से होता है। इसका नाम पुरकिंजे ने दिया। और जीव द्रव्य को एक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। आगे अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। यह दोहरी झिल्ली युक्त है। इसका संबंध वायवीय श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव होता है उसे मैक्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्टिस। इसकी खोज अल्टमान व फ्लेमिंग ने की और इसका नाम बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो अंदर का भाग उसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोप्लास्ट। अपन देखते हैं कि दोहरी झिल्ली युक्त वाले कौन है और झिल्ली रहित कौन है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, महक। महक में अपन मह से देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त है। कौन कौन दोहरी झिल्ली युक्त है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। और झिल्ली रहित कौन है? राइबोसोम, तारक का है और केंद्रिका। ये तीन झिल्ली रहित है। आगे अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। और नोट, श्वसन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।